मेरी रेडी में अब आ गया तो तेरे को जान से मार दूंगा। उसने कल धमकी दी है, उसने कल ये बात कही है लाल के लड़के बम्बे में। उसने बोला कल हमारी रेडी में तू दोबारा आ गया तो तेरे को रात को मार के फेंक देंगे। उसने फिर ये काम किया जी। चल खा गए काल के नहीं अच्छा सुमित नु ले चल के शाला जवान कितना बोल चला पिछे बच्चे तो है बोल शाला देवे ओ मेरा बच्चा ओ मेरी मंतान बिल्ला ओ मेरा नमस्कार। इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से। रोहतक के रहने वाले ऋषि कपूर की मौत हो जाती है, लेकिन घर वालों के आरोप है कि उन्हीं की वाइफ द्वारा जो है उनको मरवाया गया है और साथ ही साथ उनकी जो वाइफ है ऋषि कपूर की, उनके द्वारा जो है अपनी ही सास के खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज करवा दी गई हैं, जिसमें झूठे आरोप लगाए गए हैं कि मेरी सास मेरे साथ गलत काम करवाती थी। क्या कुछ पूरा मामला है उस पर भी बातचीत करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये ऋषि कपूर की फोटो है जिनकी एज लगभग 44 से 45 ईयर्स है, जो कि रोहतक के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी वाइफ यहाँ करनाल की थी, तो वो भी पिछले 1 साल से करनाल में ही रह रहे थे। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, कब से जो है वो शादी कितने समय पहले हुई थी? शादी हो गई कम से कम 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। तो अब करनाल कब से रह रहे थे? करनाल 1 साल हो गया जी रह रहे थे। 1 साल हो गया। 1 साल से। तो करनाल क्यों आए थे वो रहने? करनाल उनकी घरवाली उनको लेके आई थी। वो अपने ससुराल में वहाँ पे रोहतक में लड़ाइयाँ झगड़े करती थी। रोज का लड़ाई झगड़ा होता था, इसीलिए वो सभी रिश्तेदारों से बंद करवा दिया आना जाना सब कुछ। इसीलिए वो रोज लड़ाई ना हो, इसीलिए वो करनाल भी आ गए। करनाल में भी फिर यही हुआ, रोहतक का मकान बिकवा दिया उन्होंने, सारा पैसा था जो अपने अंडर में कर लिया। यहाँ पर आकर जो उन्होंने प्लाट लिया, ऋषि ने प्लाट लिया, वो इसने अपने भाई के नाम करवा दिया। भाई के नाम करवाने के बाद करते क्या थे ऋषि? ऋषि ड्राइविंग करते थे जी। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका ब्रदर हूँ जी। अच्छा, चाचा का बेटा था। हाँ जी। 3 पाव सोना था जी। मेरी बात सुनो, 3 पाव का 3 पाव चांदी का मुकुट अभी इनके घर पड़ा है, अभी इनके घर पड़ा है, जो हमारा खानदानी था। आपने कहा कि इनके ऊपर भी केस दर्ज करवाया गया है। इनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ था और चारों बहनों पे भी केस दर्ज किया गया। नाम क्या आपकी भाभी का? सीमा। कहाँ की रहने वाली है? करनाल रामनगर रहने वाली है जी। करनाल की रामनगर में रहने वाली एक महिला पे परिवार के लोग लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अपनी ही सास पर जो है उन्होंने अपनी ही सास के खिलाफ कंप्लेंट भी की और साथ ही साथ अपने पति को मरवा भी दिया, जो कि रोहतक के रहने वाले थे ऋषि कपूर। एक बार उनकी माँ से बातचीत कर लेते हैं ऋषि कपूर की। क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या कंप्लेंट आपके खिलाफ करवाई आपकी बहू ने? कुछ ले आई रोहतक से, तो यहाँ आके फिर उसको धक्का मार दिया, फिर वो ऐसा पागल कर दिया उसको, क्या जो है ना उसको अपना वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता था। जब जाते थे फिर मार पीट के उसको भेज देती थी। अब रैन बसेरे में लग गया। उस पर केस भी दर्ज करवाया। एक बार तो गोलियां भी खिलाई हैं उसने। क्या केस दर्ज करवाया? केस भी दर्ज करवाया था इन्होंने। बलात्कार का 376 धारा भी लगवाई थी। बलात्कार का केस किसने करवाया था? इसी की वाइफ ने करवाया था, जिसमें 25 दिन वो कस्टडी में रह के आया था। ऋषि पर ही करवाया था? ऋषि पर ही करवाया था और चारों बहनों का नाम था, मदर का नाम था। किया था बलात्कार? किसी के साथ नहीं किया, झूठा आरोप लगाया था उनको। मतलब किसके कंप्लेंट में क्या था कि किसके साथ किया है? सीमा के साथ किया भाई ऋषि ने। अच्छा, तो ऋषि वो तो उनकी वाइफ है। हाँ, तो तब भी लगाया था उन्होंने 376 धारा, कम से कम 5-6 धाराएं लगी थी, जिसमें 25 दिन वो करनाल जेल में रहा था कस्टडी में। 25 दिन बाद उसकी जमानत हुई थी। हमारे तो 9 साल हो गए, हम तो कभी इनके घर भी नहीं गए, फिर भी इन्होंने हमारे सुबह मेरे हस्बैंड बीमार है, सीरियस है, उनको बोलने लगा इस डॉक्टर के पास ले जा, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा तू आ जा। कहता मेरे को उसने मुसीबत में डाल रखा है और वो मुझे मरवा देगी। कहती है मेरे पास किराया नहीं। ऋषि का खुद बयान था और ये बिल्कुल गलत है, गलत लड़की है। ऋषि करनाल आया था, आप लोगों के टच में थे, वो बातचीत होती? हाँ जी, परसों भी उनसे बात हुई है, कल भी बात हुई है। वो लगातार यही कह रहा था कि ये सीमा मेरे को मरवा देगी, इसने मेरे पीछे गुंडे लगा रखे हैं। एक सरदार है जी, ये पूरन के साथ, इसका भाई है पूरन, उसके साथ एक सरदार है। वो सरदार ने 3-4 बार इसको मारने की कोशिश। सीमा के घर में कौन कौन है यहाँ पर? सीमा के घर में यहाँ पे पूरा परिवार है जी। उसकी माँ है, उसका भाई है, उसकी
भाभी है और उसके मतलब 2-3 जने उसके रिश्तेदार भी हैं। आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट्स की हुई है उन्होंने? हमारे खिलाफ निजी, उनकी मदर के खिलाफ, चारों बहनों के खिलाफ की हुई है और मामे के खिलाफ की हुई है। एक बहन हमारी करनाल में रहती है और एक कैथल और 2 रोहतक रहती है जी। उन पे केस दर्ज कराया। क्या क्या है केस में, क्या क्या लिखवा? केस में तो यूं ही भाई गलत दहेज का लगा रखे है भाई, ये हमारे से गलत काम करवाते हैं, ये ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रखे हैं सारे। 10 साल हो गया, मेरा आदमी मरा है ना, ये तब भी इसने नहीं आने दिया मेरे छोटे भाई को, मेरा आदमी मरा है। में बहन रहती है पूनम, उसका हर टाइम इसने रोटी हराम कर रखी है, उस पे ब्लेम लगाती है, कहती थी ऋषि को मार के तेरा नाम लगाऊंगी। वो आज भी बेहोश पड़ी है घर में। आप लोगों को किसने बताया कि आपके भाई की डेथ हो गई है, जिसके बाद आप यहाँ पास पहुंचे? सुबह फोन आया था करनाल वाली बहन का, उन्होंने बताया भाई बिल्ले का ऐसे ऐसे बात बन गई है, गाड़ी के नीचे आ गया वो। तब एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये सीधा सीधा मर्डर है। ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, 3 टुकड़े हो रहे हैं, 3 टुकड़े हो रखे हैं। आप उनकी बॉडी को देखोगे तो पता लग जाएगा, ये सीधा सीधा मर्डर करवाया गया। आईओ केस के, हाँ जी, केस के जो आईओ हैं वो भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, रामपाल सिंह जी। एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ ये मामला है जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है? ऐसा जी रेलवे एक्सीडेंट होया जी करनाल, और इसका मतलब पोस्टमार्टम करा 174 कार्रवाई करी है, बाकी और जैसे हो गया कार्रवाई। कहाँ पे हुआ है एक्सीडेंट? ये रेलवे स्टेशन के साथ ही है करनाल, बिजिद्दर वाली साइड में। रोड मतलब गाड़ी ने कोई टक्कर वगैरह मारी? हाँ, गाड़ी रेल से टकराई है इसकी डेड बॉडी। ठीक है सर। हाँ, रेल के टकराने से इसकी मृत्यु हुई है। इनके पास भी कल जी फोन किया था और यही कह रही थी कि मेरे को ये मरवा देगी, ये खराब हो रहा था जी। इसने खुद मरवाया है, इसने खुद मरवाया है। इसका भाई है जी, वो गुंडे लेके भागा था, पीछे तारीख थी, उसने केस डाला था तो गाड़ी के पीछे उसने गुंडे लगाए थे। हम आए थे, हमारे पीछे भी लगाए थे स्कूल थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रोहतक से आया हुआ एक परिवार कितना ज्यादा इस समय दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि उनके घर का एक सदस्य आप देख सकते हैं। कल फोन से गल्ला कित गया नहीं, हुन भी गल कर खा गंदा ओ बिल्ले ओ पूरा चला तेरा नाम पालिया ओ बिल्ले चुन्नी लाल तेरा नाम आयो गल करंदा रे मैंने कोई गल बड़ी खलोती है हमारे से हल्ला बहनिया उन्ना बच्चा ये सीमा के भाइयों का जी और चुन्नी लाल का सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। एक आदमी उसने मरवाया, वो कहती है चुन्नी लाल की बहुत चलती है, कोई नहीं रहेगा। बिल्ले ओए मेरा बच्चा होंदा ही रोज पीछे भजनी हो आज मामा करना ले तू बिल्ले ओ मेरा बच्चा चुन्नी लाल का लड़का जी उसने बोला था मेरी रेडी में अब आ गया तो तेरे को जान से मार दूंगा। उसने कल धमकी दी है, उसने कल ये बात कही है चुन्नी लाल के लड़के बम्मे ने। उसने बोला कल हमारी रेडी में तू दोबारा आ गया तो तेरे को रात को मार के फेंक देंगे। उसने फिर ये काम किया जी। क्या भली चल खा ले साढ़े मारो बिल्ले काल के रे अच्छा सुमित नु ले चल करना के शाला जवान। रोहतक के रहने वाले 44 साल के ऋषि कपूर की डेथ हो जाती है। पुलिस की माने तो ये एक रोड एक्सीडेंट है। वहीं परिवार वालों के आरोप है कि बहू उनकी ही वाइफ द्वारा जो है उनको मरवाया गया है, क्योंकि 1 साल पहले रोहतक से वो करनल में पड़ता है। उसके बाद पूरे के पूरे घर वालों पर जो है उनकी वाइफ ने केस करवा दिए, अपनी सास पर ही गलत काम उनके साथ करवाए हैं। इस तरीके के अब गंभीर आरोप लगाए। सर, और किस किस पर क्या क्या केस लगवाया गया है और ये क्या मानते हैं डेथ कैसे हुई है? ये मर्डर है जी, सीधा सीधा मर्डर है। हम तो इसको मर्डर ही मानते हैं, ये डेथ नहीं है, ऑफिशियल डेथ नहीं है जो होना चाहिए। ये मर्डर करवाया गया और मिली भगत से करवाया गया। कोई बात हुई थी आपके भाई के साथ जिसके बाद आप ये चीज़ कह रहे हैं? नहीं, हमारी तो कोई बात भी नहीं हुई। हमारी कल बात हुई थी, बस उनका फ़ोन आया था, वो कह रहा था मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं वीरवार को मेरी छुट्टी होती है, वीरवार को मैं रोहतक आऊँगा, आप सबसे मिलूंगा। हमारे पास कई बार फ़ोन आते थे उसके, भाई मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, अच्छा काम लगाऊंगा, मेरी वीरवार की छुट्टी होती है, संडे। काम क्या करते थे? ड्राइवरी का ही करते थे, किसी कपड़े वाली शॉप पे उनका माल मूल ले जाना लाना होता था, वहाँ पे जॉब
रखे थे। रहते कहाँ थे ये रैन बसेरा में हमारे को हफ्ते 10 दिन पहले पता लगा। अपने ससुराल में नहीं रहते थे? अपने ससुराल में उनको 1 साल हो गया जी, उन्होंने रखा ही नहीं। जब से केस रोज लड़ाई झगड़ा होता था। कौन सा केस? यही जो इन पे केस कर रखा था ऋषि पे। अच्छा, पत्नी ने ही बलात्कार का केस कर दिया था ऋषि पे, इनकी 4 बहनों पे और इनकी मदर पर। ये सारे केस कर रखे थे और जिसकी वजह से ये 25 दिन मतलब पूरा परिवार भुगत रहा है। पूरा परिवार भुगत रहा है। और जिसमें से 25 दिन ये कस्टडी भी काट के आया हुआ ऋषि, उसके बाद तरीकों पे भी जाता रहे, सारा कुछ होता रहे, ये सब चीज़ था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने वाइफ द्वारा ही जो है अपने ही पति पे बलात्कार का केस लगवाया गया था, यानी कि ऋषि पे। उसके बाद 25 दिन वो अंदर भी रहकर आया था, जैसा कि घर वालों का कहना है। हालांकि दूसरे पक्ष तक अगर ये खबर पहुंचती है तो उनसे हमारी यही अपील रहेगी कि अगर आप लोग भी अपना पक्ष आगे आके रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि एक पक्ष की बात सुनकर कुछ भी इस तरीके के अंदाजे नहीं लगाए जा सकते। इन्वेस्टिगेशन का इशू है। फिलहाल ऋषि की जो है डेथ हो चुकी है। आपके क्या लगते थे वो? मैं तो पड़ोस में रहता हूँ। पड़ोस में रहते हो? कैसे इंसान थे ये? बच्चा लड़का अच्छा है, मेरे साथ सारी उम्र मेरे साथ ही, बच्चा बड़ा हुआ मेरे साथ ही, मेरे साथ। अपनी वाइफ के चक्कर में आ गए थे? हाँ जी, वाइफ के साथ ही। वो कहती है मैं वहाँ करनाल में अपना वहीं काम करेंगे और अपना वहीं मकान ले लेंगे आगे। इस चक्कर में इसको लेके आई है। इन्होंने यहाँ पे मकान भी लिया था, अपना प्लाट भी आगे लिया था यहाँ पे इन्होंने, नाम करवा दिया। उसके साले ने अपने नाम करवा लिया, दारू भी आगे करवा के। और जब भी वो कहता था भाई मेरे नाम करवाओ या मेरे बच्चों के नाम करवाओ, जब भी कहीं ना कहीं कलयुगी। हाँ जी, ये बहुत महाकलयुगी, कलयुगी भी नहीं महाकलयुगी है। मेरा पति नहीं है, इसको ले जाओ उठा के, ये समझ लो लेगी उठा के। आज अपने पति की डेथ पे नहीं आ रही। बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चे भी नहीं आए। बच्चे ने भी 2 दिन पहले उसके अपने बाप का गला पकड़ा है और उनको मारा भी है। एक तो 17 साल का है, एक 12-1 साल का है। दोनों लड़के हैं? दोनों लड़के हैं जी। तो क्या लगता है माँ के बहकावे में? माँ के बहकावे में है। माँ सीधा सीधा दिख रहा है जी। जो बाप का गला पकड़ ले लड़का, वो क्या लड़का है? फिर माँ के बहकावे में है वो। और जो अपने बाप की चिता पे नहीं आ सकता, वो क्या बेटा है? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा ज्यादा दुखी परिवार नजर आ रहा था। आप सभी लोगों से अपील की अगर ये इन्वेस्टिगेशन का इशू, इस खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ताकि पुलिस जो है गहनता से छानबीन जरूर करे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से। सहयोगी शौर्य के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।